मोक्षदायक माना गया है। माघ मास में किया गया जप, तप, दान, स्नान और व्रत अक्षय पुण्य प्रदान करता है। जैसे सोमवार शिव को, मंगलवार हनुमान जी को, गुरुवार विष्णु को और शुक्रवार लक्ष्मी माता को समर्पित है, वैसे ही बुधवार का व्रत बुध ग्रह, श्री गणेश और भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। माघ मास के बुधवार को किया गया व्रत बुद्धि, विवेक, वाणी, व्यापार, संतान सुख, विद्या और धन वैभव को बढ़ाने वाला होता है। बुधवार व्रत की पौराणिक कथा। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा, आज बुधवार है। बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते, लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूं। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहां से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुधदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुधदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुधदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुधदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख हैरान हो गए। भगवान बुधदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंदपूर्वक जीवनयापन करने लगे। इस तरह भगवान बुधदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियां बरसने लगीं।
इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्धदेव उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। बुधवार की दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्मदास नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में केवल 2 ही सदस्य थे, एक बेटा श्याम और एक बेटी राधा। माता पिता के स्वर्गवास के बाद दोनों भाई बहन एक दूसरे का सहारा बन गए। राधा बहुत ही संस्कारी, धैर्यवान और धर्मपरायण थी। वह हर बुधवार को प्रातः स्नान करती, श्री गणेश जी का पूजन करती, हरे वस्त्र पहनती, व्रत रखकर भगवान से अपने भाई की लंबी उम्र और सुख की कामना करती। श्याम मेहनती था, परंतु उसके जीवन में व्यापार में घाटा, निर्णय लेने में भूल, लोगों द्वारा धोखा, धन की कमी हमेशा बनी रहती थी। वह जो भी काम करता अंत में असफल हो जाता। एक दिन श्याम ने दुखी होकर कहा, बहन, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। मैं चाहे जितनी मेहनत करूं, सफलता नहीं मिलती। राधा ने भाई को सांत्वना दी और बोली, भैया चिंता मत करो, मैं बुधवार का व्रत पूरी श्रद्धा से करूंगी। श्री गणेश और बुद्धदेव अवश्य आपकी रक्षा करेंगे। राधा ने पूरे विधि विधान से बुधवार का व्रत प्रारंभ किया। हरी मूंग का दान, दूर्वा अर्पण, बुम बुधाय नमः मंत्र का जाप, बुधवार की कथा का पाठ। वह हर बुधवार अपने भाई के लिए प्रार्थना करती। कुछ ही समय में श्याम के जीवन में बदलाव आने लगा। व्यापार में लाभ होने लगा। उसकी बुद्धि तीव्र हो गई। लोग उसके निर्णयों की प्रशंसा करने लगे। धन और मान सम्मान बढ़ने लगा। श्याम समझ गया कि यह सब उसकी बहन के व्रत और तप का फल है। एक बुधवार को श्याम किसी काम से बाहर जाना चाहता था। उसने बहन से कहा, आज व्रत मत रखो, मेरे साथ चलो। राधा ने कहा, भैया, बुधवार का व्रत बहुत पुण्यदायी है, इसे नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन श्याम ने जिद की। बहन भाई की बात मानकर व्रत न रख सकी। उसी दिन श्याम को भारी नुकसान हुआ। रास्ते में उसका धन चोरी हो गया और व्यापार की बड़ी डील टूट गई। वह समझ गया कि यह सब बुधवार व्रत का अपमान करने के कारण हुआ है। श्याम ने बहन से क्षमा मांगी और कहा, बहन, आज मुझे समझ आ गया कि ईश्वर और व्रत का महत्व क्या होता है। अब मैं कभी तुम्हें बुधवार व्रत से नहीं रोकूंगा। अगले बुधवार को राधा ने फिर श्रद्धा से व्रत किया। उस रात दोनों को स्वप्न में श्री गणेश जी के दर्शन हुए। गणेश जी बोले, बहन की भक्ति और भाई के पश्चाताप से मैं प्रसन्न हूं। इस घर में अब कभी दुख नहीं आएगा। उसके बाद श्याम नगर का प्रसिद्ध व्यापारी बन गया। राधा का विवाह अच्छे घर में हुआ। दोनों का प्रेम और सम्मान बना रहा। भाई बहन का यह पवित्र प्रेम बुधवार व्रत की महिमा का प्रतीक बन गया। जो कोई बुधवार का व्रत करता है, भाई बहन की यह कथा सुनता या सुनाता है, श्री गणेश की आराधना करता है, उसे मिलता है बुध ग्रह की कृपा, बुद्धि और सफलता, भाई बहन में प्रेम, परिवार में सुख शांति।